बिहार के इन 6 सीटों पर पहली बार भिड़ेंगे ये नए प्रत्याशी। कौन किसे दे पाएगा कांटे की टक्कर। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्मी बढ़ती ही जा रही है। सभी चुनावी दल चुनाव को लेकर अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। हर कोई अपने लोकसभा सीट को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। कई नए चेहरे इस बार लोकसभा सीटों पर देखने को मिल रहे हैं। मतदान शुरू होने में अब महज बस कुछ दिन ही बचे हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार में उन 6 लोकसभा सीटों की जहां से पहली बार चुनाव में उतरे कई नए प्रत्याशी आमने सामने होंगे। इन 6 सीटों में गया, जमुई, समस्तीपुर, हाजीपुर, भागलपुर और सासाराम शामिल है। इस बार बिहार में कई सुरक्षित सीटों पर नए चेहरों के बीच में चुनावी जंग देखने को मिलने वाला है और इन सुरक्षित सीटों पर वापस अपनी जीत सुनिश्चित करना इन सभी प्रत्याशियों और गठबंधन के बीच चुनौती हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं गया लोकसभा सीट की। तो इस सीट पर बीते कई सालों से मांझियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। पिछले चुनाव में भी यहां से जदयू के विजय मांझी को जीत मिली थी। हालांकि इस बार जदयू एनडीए का हिस्सा बन चुकी है, तो एनडीए के घटक दल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी को यहां से टिकट दिया गया है। जीतन राम मांझी के सामने महागठबंधन से राजद के कुमार सर्वजीत हैं। जीतन राम मांझी गया सीट से इससे पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कुमार सर्वजीत पहली बार गया लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। आज से ठीक 33 साल पहले कुमार सर्वजीत के पिता राजेश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच यहां से मुकाबला हुआ था। उस वक्त जीतन राम मांझी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन कुमार सर्वजीत और जीतन राम मांझी के बीच हो रहे इस पहले मुकाबले में देखना होगा कि कौन किसे कितनी कांटे की टक्कर दे पाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं समस्तीपुर सुरक्षित सीट की। तो इस सीट पर महागठबंधन से कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से लोजपा आर को ये सीट मिली है और लोजपा ने इस सीट पर नीतीश कुमार में मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी को टिकट दिया है। राजनीति में सांभवी पहली बार कदम रख रही हैं। समस्तीपुर सीट लोजपा की सुरक्षित सीट रही है। पासवान परिवार में रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान ने लोजपा की टिकट पर अपनी जीत समस्तीपुर से दर्ज की थी। रामचंद्र पासवान के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस को समस्तीपुर से लोजपा ने टिकट दिया था। लोजपा के टिकट पर प्रिंस ने भी अपनी जीत दर्ज की थी। हालांकि रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके बेटे चिराग और उनके भाई पशुपति पारस दोनों ने ही पार्टी पर अपना दावा किया। फलस्वरूप दोनों के बीच पार्टी का बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद पार्टी लोजपा आर और रालोजपा बन गई। समस्तीपुर से लोजपा की टिकट पर जीत दर्ज करवाने वाले प्रिंस रालोजपा के साथ चले गए, जिस वजह से इस बार उनका टिकट कटा है और ये टिकट लोजपा ने सांभवी चौधरी को दे दिया है। कांग्रेस चाहे कोई भी उम्मीदवार को उतारे, सांभवी के लिए ये पहला चुनाव है, तो दोनों ही गठबंधन के प्रत्याशी पहली बार एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अब देखना है कि लोजपा की हमेशा से सुरक्षित सीट रही इस सीट पर कांग्रेस सांभवी को कितना कांटे की टक्कर दे पाती है। आगे बात करते हैं जमुई सुरक्षित सीट की। यहां से चिराग पासवान सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार ये जमुई सीट को छोड़कर अपने पिता की कर्मभूमि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। यहां पर चिराग ने अपने बहनोई अरुण भारती को टिकट दे दिया है। अरुण भारती की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राजनीति की रही है, लेकिन अरुण भारती पहली बार चुनाव में उतरने वाले हैं। अरुण भारती के सामने महागठबंधन की तरफ से राजद ने अर्चना रविदास को टिकट दिया है। राजद प्रत्याशी अर्चना भी पहली बार चुनाव में उतरी हैं, तो इस सीट से दोनों ही प्रत्याशियों के बीच पहली बार मुकाबला देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हाजीपुर लोकसभा सीट की। पासवान परिवार की ये सीट भी सुरक्षित सीट रही है। रामविलास पासवान इस सीट से 8 बार सांसद रह चुके हैं। इनके निधन के बाद पशुपति पारस ने यहां से चुनाव लड़ा और उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की। अब यहां से पहली बार चिराग पासवान अपना दांव खेलेंगे, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से सीट पर शिवचंद्र राम चुनाव लड़ने वाले हैं। दोनों ही प्रत्याशियों के बीच पहली बार ये मुकाबला देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गोपालगंज की। इस सीट पर एनडीए में जदयू को टिकट मिला है और जदयू से नीतीश कुमार ने एक बार फिर से वर्तमान सांसद डॉक्टर आलोक कुमार पर भरोसा जताया है। वहीं महागठबंधन से ये सीट वीआईपी के हिस्से में गई है। यहां से पहली बार वीआईपी चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तक वीआईपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, चेहरा नया ही होगा।
क्योंकि वीआईपी पहली बार इस सीट पर आई है, तो यहाँ भी जदयू के आलोक कुमार और वीआईपी के बीच पहला मुकाबला देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं सासाराम सीट की। यहाँ पर एनडीए की तरफ से बीजेपी ने शिवेश राम को टिकट दिया है। शिवेश राम पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सासाराम से महागठबंधन के हिस्से में ये सीट कांग्रेस को गई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने यहाँ से अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। लेकिन चर्चा है कि इस बार ये टिकट कांग्रेस मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को दे सकती है। अगर ऐसा होगा तो दोनों ही प्रत्याशियों के बीच पहली बार ये चुनावी मुकाबला होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार की इन 6 लोकसभा सीटों में कहां का मुकाबला सबसे रोमांचक होने वाला है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।